हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ देखिए 3 संख्याएं लिखी हुई हैं और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो संबंध 925 का 16 के साथ है, वही संबंध हमें 830 का चौथी संख्या के साथ बनाना है। अब हम देखेंगे 925 से 16 कैसे बन सकता है। जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले आप पहली वाली संख्या के तीनों अंकों को या जितने भी अंक हो उनको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 9 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ते हैं 9 + 2 + 5 कि 9 और 2 11, 11 और 5 16। तो देखिए यहाँ भी 16 है। अब हम ऐसे ही 830 में करते हैं। 8 + 3 + 0, 8 और 3 11 और 0 तो 11 ही रहेगा। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे 11 है तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यहाँ लिखा है सप्ताह, महीना, वर्ष। हमें इन तीनों के लिए एक वेन आरेख बनाना है। अब देखिए सबसे बड़ा वर्ष होता है, उसके बाद महीना, उसके बाद सप्ताह। तो जो सबसे बड़ा होता है उसका डायग्राम हम सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए ये बना हमारा वर्ष का डायग्राम। अब देखिए जो महीने होते हैं वो वर्ष के अंदर आ जाते हैं सारे, क्योंकि 12 महीने ही मिलकर वर्ष बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा महीने का डायग्राम, क्योंकि पूरे के पूरे महीने को मिलाकर ही वर्ष बन रहा है। अब देखिए सप्ताह इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सारे सप्ताहों को मिलाकर ही महीना बनता है। तो हमारा वेन डायग्राम ये बन चुका है। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन में ऐसा डायग्राम है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक श्रेणी दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहीं की संख्या को खोजना है। अब हम देखेंगे 30 से 35 कैसे बन सकता है। अगर हम 30 में +3 कर दें तो 33 बन जाएगा। अब हम देखेंगे 33 से 37 कैसे बन सकता है। अगर +4 कर दें तो 37 बन जाएगा। 37 से 42 कैसे बन सकता है। 37 में अगर हम 5 को जोड़ दें 42 बन जाएगा। 42 से देखेंगे 48 कैसे बन सकता है। अगर हम इसमें +7 कर दें, +6 कर दें तो 48 बन जाएगा। अब देखेंगे 48 से 55 कैसे बन सकता है। अगर हम इसमें +7 कर दें तो 55 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो अब हमें कितना जोड़ना है, अब हमें 8 जोड़ना है। तो 55 और 8 हो जाएगा हमारा 63। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन में 63 है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। हमें देखना है 541 से 100 कैसे बन सकता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले सारी संख्याओं को जोड़कर देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा है 5 4 1, तो हम इनको जोड़कर देख लेते हैं। 5 + 4 + 1 तो कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 1 10, और हमें लाना क्या है 100। तो हमें पता है 10 का वर्ग 100 होता है, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। अब हमें 671 का कोड ढूंढना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सारे नंबर को पहले आपस में जोड़ देंगे। 6 और 7 13 और 1 14, क्योंकि हमने ऊपर वर्ग किया था तो इसलिए इसमें भी वर्ग कर देंगे। और 14 का वर्ग होता है 196। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 196 है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से लिया हुआ है। तो जो संबंध इस शब्द का इस शब्द के साथ है, वही संबंध हमें इस शब्द का चौथे शब्द के साथ बनाना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है RRB और इसके सामने लिखा हुआ है TTD।
अब हम देखेंगे RRB से TTD कैसे बन सकता है। आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए ABCD 1 2 3 के हिसाब से भी याद होनी चाहिए। जैसे R जो है हमारा कहाँ आता है, RB कहाँ आता है, तो ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे R से T कितना दूर है, तो देखिए RST, तो 2 के बाद हमारा T आ जाता है। इसका मतलब है अगर हमने R में 2 अक्षर जोड़े तो T आ गया। इसी तरीके से इस R में हमने 2 अक्षर जोड़े तो T आ गया। अब हमें B से D बनाना है, तो देखिए CD, इसमें भी कितने अक्षर जुड़ रहे हैं हमारे 2। अब हम ऐसे ही AAD से बनाएंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं AAD, तो हमें A के 2 अक्षर बाद लिखना है BC, तो हमारा आएगा C। फिर देखिए दोबारा से 2 अक्षर बाद लिखना है, क्योंकि यहाँ भी हमने 2 अक्षर बाद लिखा था, तो यहाँ भी 2 अक्षर बाद लिखेंगे तो फिर से C आएगा। अब हमें D के फिर से 2 अक्षर बाद लिखना है, तो आएगा हमारा EF, तो हमारा आंसर आ रहा है CCF। हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या CCF है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो छठे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में एनिमल को ये लिखा है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एनिमल को इन्होंने क्या लिखा है। ये एनिमल को इन्होंने लिखा है 1 1 4 9 1 3 1 1 2। अब हम देखें जो A है वो ABCD में 1 पर आता है, N को अगर हम देखें तो 14 नंबर पर आता है, 9 को अगर हम I को अगर हम देखें तो 9 नंबर पर आता है। आप लोगों को सबसे पहले ABCD 1 2 के हिसाब से याद होनी चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को कर सकते हैं। हम M को देखें तो 13 नंबर पर आता है, फिर से देखिए A जो है 1 नंबर पे आता है, L जो है 12 नंबर पर आता है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सारे वर्ड्स का हमें नंबर लिख देना है। तो ऐसे ही हम कैट को बनाएंगे। C जो है हमारा किस नंबर पर आता है, 3 पर, A जो है 1 पर, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो हमारा आंसर आ रहा है 3120। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में है 3120, तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा, यदि AB = 27, BC = 125, CD = 343 हो तो ABDB क्या होगा। अब हम देखेंगे AB को इन्होंने 27 लिखा कैसे। अगर हम A की बात करें तो अल्फाबेट में A नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है A, और B की बात करें तो 2 नंबर पर आता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि क्या बन रहा है। क्योंकि यहाँ 27 लिखा है, 27 तो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास बन रहा है 3, और अगर हम ध्यान दें तो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, यानी कि 3 का घन 27 होता है। 3 की अगर हम 3 बार गुणा करें तो 27 आ जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं BC से 125 कैसे बनाया। यहाँ हम लिखते हैं BC, B आता है 2 नंबर पर और C आता है 3 नंबर पर, दोनों को जोड़ दिया 5 आया। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ऐसे ही इन्होंने CD के साथ क्या होगा, CD को भी देख लेते हैं। C आता है 3 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, टोटल आ रहा है 7। 7 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारे पास 343। तो अब हमें इसका बना देना है। हमारे पास है ABDB। A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, फिर से B आता है 2 नंबर पे। तो जोड़ लेते हैं सबको, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, और 9 का करना है हमें क्यूब, यानी कि 3 बार गुणा। तो 9 नम 81 होता है, 81 की फिर से 9 से कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो हमारे पास आ रहा है 729। हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 729 है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए इधर से भी जो शिवानी है वो 23वें नंबर पर है, और इधर से भी अगर हम देखें तो शिवानी का स्थान 23वें नंबर पर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 46। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, एकदम से 46 पर
टिक लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमने क्या किया, शिवानी को 2 बार गिन लिया है, इधर से भी गिन लिया, इधर से भी गिन लिया। यहाँ है ना शिवानी का स्थान, यहाँ बैठी है शिवानी, दोनों ओर से उसका स्थान 23वें नंबर पर था, तो शिवानी को 2 बार गिन लिया गया है, तो इसमें हमें 1 बार माइनस करना होगा। तो 46 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 45 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो डी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक बॉक्स ABCD 4 धातुओं को रखा गया है जिसमें A B से भारी है, B C से भारी है, A सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। तो देखिए इसमें 4 धातु रखे हैं और हमें बताना है सबसे भारी कौन है। तो यहाँ लिखा हुआ है A B से भारी है, मतलब A जो है वो भारी है और B जो है वो हल्की है। तो मैं यहाँ ऐसे बना लेती हूँ, जो भारी है वो लंबा बना लेती हूँ और जो हल्का है उसको छोटा बना लेती हूँ। अब देखिए आगे क्या लिखा है, B C से भारी है, मतलब C और भी हल्का है, C को मैं और छोटा बना देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ है कि B C से भारी है। अब आगे लिखा हुआ है A सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब है A सबसे भारी नहीं है तो A से भारी भी कोई है। अब ये कह रहे हैं कि सबसे भारी कौन है, तो देखिए धातु कितनी थी, 4 धातुएं रखी हुई थी, तो हमें A का भी पता चल गया, B का भी पता चल गया, C का भी पता चल गया, लेकिन D का पता नहीं चल रहा है कि D कहाँ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि A सबसे भारी नहीं है, तो A से भी भारी कौन है, तो फिर वो हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, खाली D बच रहा है और A सबसे भारी नहीं है, तो इसलिए D सबसे भारी हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे D कहाँ है, तो D ऑप्शन में है, तो ऑप्शन D हो गया इसका करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि विशाल को सोच लीजिए कि आप हैं, विशाल जो है कोई और नहीं है, आप हैं। अब आप एक लड़की को देखते हैं और इशारा करते हुए कहा, अब आप एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके दादाजी का पुत्र आपका कौन होगा, पापा, और उनकी बहू कौन होगी, या तो आपकी भाभी हो सकती है या आपकी पत्नी हो सकती है। आपके पापा की बहू 2 ही तरीके से आपसे रिलेशन में हो सकती है, या तो आपकी भाभी हो या आपकी पत्नी हो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एकमात्र, यानी कि विशाल जो है वो एकमात्र पुत्र है, मतलब भाभी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, वह सिर्फ उसकी पत्नी हो सकती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पत्नी। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।